नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब बात करेंगे आओ मिलकर हिमालय बचाएं। हिमालय दिवस के जरिए हिमालय के संरक्षण की मुहिम अब 10 साल पूरे कर चुकी है। मुद्दों पर पड़ी धूल की परत को साफ कर अब मुहिम कुछ ठोस हासिल करने की ओर है। इस बार कोरोना के कारण उत्तराखंड सरकार ने किसी बड़े आयोजन को नहीं किया, लेकिन हिमालय संरक्षण के जज्बे के आगे आखिरकार कोरोना को भी हार माननी पड़ी है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी हिमालय संरक्षण को लेकर आह्वान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हिमालय के संरक्षण के लिए सभी को साथ आना होगा। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। हिमालय दिवस पर संरक्षण का आह्वान। हिमालय संरक्षण के 10 साल का सफर पूरा। हिमालय है हमारा भविष्य और विरासत। संरक्षण को दे 100% योगदान। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी की अपील। संरक्षण के लिए सभी को आना होगा साथ, निशंक। सदियों से हिमालय को देश का अभेद प्रहरी माना जाता रहा है। हिमालय और प्रकृति के रिश्ते में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। हिमालय को लेकर हमारे नजरिए में आ रहा बदलाव भी है। इसलिए अब अभेद दुर्गम देश की रक्षा प्रहरी नहीं रह गया है। हिमालय दिवस पर इस बार इस रिश्ते की गहराई से पड़ताल करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से हिमालय के संरक्षण के लिए 100% योगदान करने का आह्वान किया। राज्यपाल मौर्य ने अपने संदेश में कहा कि जीवन को सुरक्षित करने के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। हिमालय सिर्फ पर्वतमाला ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केंद्र भी है। सरकार के प्रयासों के साथ ही हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हिमालय के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक और इससे निर्मित पदार्थों, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नदी और जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। हम अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव पर पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाकर हिमालय के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम प्रतिवर्ष 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारी देश की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। हिमालय के संरक्षण ये हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए हम सबको सदैव प्रयास की आवश्यकता है। केवल जागरूकता से ही हम हिमालय का संरक्षण कर सकते हैं। आज तमाम दुनिया हिमालय के संरक्षण को लेकर चिंतित है। हिमालय का मतलब है हमारी संस्कृति का उद्गम। हिमालय का मतलब है कि हमारे देश के पर्यावरण को संरक्षित करना। हिमालय का मतलब है कि हमारी तमाम आस्थाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। हिमालय हमारी प्रेरणा है। हिमालय हमारी पूंजी है जिसको हमको संरक्षित रखना है। मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, तमाम उन संस्थाओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पर्यावरण के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए हम उन संस्थाओं का सहयोग करें और हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। समय पर अगर हम जागृत हो जाएं, समय पर अगर हमने हिमालय को बचाने के लिए शपथ ले ली, हमने हिमालय संरक्षण का वचन दे दिया, तो हम हिमालय के संरक्षण के सच्चे प्रहरी बने और 9 सितंबर हिमालय दिवस के अवसर पर हम
ये संकल्प लें कि हमको हिमालय का संरक्षण करना है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। ये हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है। हिमालय के सुरक्षित रहने पर ही इससे निकलने वाली सदा नीरा नदियां भी सुरक्षित रहेंगी। हिमालय की इन पावन नदियों का जल और जलवायु पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा कि अब ये महसूस किया जा रहा है कि हिमालय के संरक्षण में सभी को साथ आना होगा। हिमालय हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में हिमालय के संरक्षण की मुहिम किसी एक की नहीं हो सकती। इसमें हर संबंधित पक्ष का साथ हासिल करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर भी ये बात कही है। भारत भूमि के प्राकृतिक प्रहरी, अनन्य सदा नीरा नदियों के उद्गम, बहुमूल्य जड़ी बूटियों के स्रोत तथा अगणित खूबियों से युक्त भारतवर्ष के ताज हिमालय के संरक्षण हेतु समर्पित हिमालय दिवस के अवसर पर देशवासियों को मेरा आह्वान है कि हिमालय के संरक्षण व संवर्धन का प्रण करें। हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू हैं और इन सब के बारे में हमें शिद्दत से पूरी गंभीरता से सोचने के साथ हिमालय के संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। परिवर्तन ही तो हम सबके जीवन का मूल आधार है और इसमें सबसे अहम हिस्सा होता है पहाड़ का, जो हमें ये सिखाता है कि जलवायु के बिना कुछ नहीं है। इसलिए जलवायु को समझना अति आवश्यक है। पहाड़ों का ख्याल रखना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।